खड़े हुए हैं बड़ौजा गांव में, जहां पर करनी सेना के बड़ी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां पर एकत्रित हुए हैं, जो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का इंतजार कर रहे हैं, जो यहां पर आज जनसंपर्क या चुनाव के विषय में आ रहे हैं। उनसे करनी सेना का एक ही सवाल है कि क्या नवी सूची में जो आरक्षण को डाला जा रहा है वो सही है या नहीं है। इस बात को लेकर आज करनी सेना के कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर करनी सेना के पदाधिकारियों से कि क्या विषय है और किस यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। बताइए आप ये आज क्या कारण है कि आप इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, करनी सेना के सभी सदस्य और कार्यकर्ता। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो मध्य प्रदेश के 3 विधायकों और एक सांसद ने माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने के लिए लेटरेट जारी करें, तो कहीं ना कहीं वो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने पिछले 4 सालों से हम आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने की लड़ाई लड़ रहे थे और हम उस लड़ाई में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, जो 10% आरक्षण लागू हुआ है। तो यह कहीं ना कहीं हम लोगों को कुचलने का काम किया जा रहा है। अगर आरक्षण को नवी सूची में शामिल कर लिया गया तो उसके बाद में आरक्षण का विरोध करना भी एक तरह से जुर्म हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए एक अभिशाप बनकर हमारे लिए हमेशा के लिए थोप दिया जाएगा। आरक्षण अमर हो जाएगा अगर नवी सूची में शामिल हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिन नेताओं ने आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने के लिए लेटरेट जारी करे हैं वो उसका खंडन करें और आरक्षण को आर्थिक आधार पर कहीं भी मैं छुप के नहीं भागा, इधर से चले जाऊँ तो मैं ऐसा कभी नहीं। ये मेरी बड़ी चूक हो सकती है कि मैंने भाई छोटे भाई को छोटे भाई जैसा ट्रीट किया, पर मैं तो जिस तरीके के आप चाहते हैं उस तरीके की हम बात करना चाहते हैं। हम अलग नहीं आते, हम वही रही अभी आरक्षण के 10% गरीब आधार पर उन अनारक्षित वर्ग को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये मैं दृढ़ता से कहता हूँ, 101% सारे वीडियो के सामने बस शुक्रिया। मैं फिर दूसरे का भी उतारूँ। रही बात आरक्षण की नई सूची वाले मसले का, ये केंद्र से संबंधित, लोकसभा से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित इशू है। ये मैं एज ए व्यक्ति भी और एज ए पार्टी मैन भी, अगर मैं इस लाइन को लूँगा या मैं कुछ बोलूँगा तो एक तरह से मैं बोल के कुछ भी चले उसका महत्व। इसलिए मैं आरक्षण का 10% वो वर्ग जो वंचित है और गरीब है, वो चाहे एजुकेशन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे काम धंधे का हो, उसमें आना चाहिए। ये तो आपकी राय होगी। हाँ। ये आपकी राय होगी। आप बात सब करते हैं लेकिन कोशिश कोई भी नहीं करता। इसके लिए क्या मैं बताता हूँ इसके लिए क्या मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सिर्फ एक विधायक नहीं है, आप किसी पार्टी के जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मेरा बंद करवाइए। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अगर आपका मत है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, है ना, पहले आप ये मान रहे हैं ना? आप मान रहे हैं? हमने विधानसभा जब हमने किया, मैं तो मेरे सवाल मेरी बात से पूरी बताने तो सबसे हम हमारी मांग। देखो भैया, देखो भाई साहब वीडियो बन रहे तो पूरी बात, ये सब जगह जाते आधी अधूरी गलत जाएगी। हम जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो जब स्वर्णों का 10% आरक्षण का मसला आया था, यूनानिमसली सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने 10% आरक्षण का प्रस्ताव पास करके विधानसभा से दिया। उन्हीं सभी लोगों ने मिलकर एट्रोसिटी एक्ट में अध्यादेश भी लाया था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, दो बातें, ये मैंने अभी जैसा कहा, मुझे कांग्रेस वही सब लोग मेरे पास नहीं, ऐसे देना पड़ेगा विधायक जी। पूरा बैठ के बात कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले अगर आपका स्टैंड है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यही है क्या? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अगर ये है तो आपकी पार्टी के 3 विधायकों, रामलाल मालवीय घटिया से विधायक हैं,
तराना से विधायक है महेश परमार और मनोज चावला जो तराना से विधायक है, आलोट से विधायक, इन तीनों ने लेटर हेड जारी करे हैं आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने के लिए। तो अगर आप कार्यकारी अध्यक्ष और आपकी पार्टी का स्टैंड ये नहीं है कि जातिवाद ये हो, हावी हो, तो फिर आप लोगों ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई करी क्या? नहीं, मेरा वो आपकी पार्टी के लोग हैं। देखो तो पार्टी ने तो प्रस्ताव पास किया विधानसभा के अंदर, किया जो डॉक्यूमेंट विधानसभा में वो तो अरे यार अब देखो अब वो तो लॉलीपॉप दिया हमको। भाई साहब बना तर्क और कुतर्क की बात नहीं। अभी हम सबका मूल है क्या है? मूल यही है कि भैया ठाकुर और ब्राह्मण और बनिया का भी गरीब होता है, उसका क्या यही है ना? तो इसके कुतर्क बहुत आएंगे, पर तर्क क्या हो सकते उस पर बात। मैंने पहली बात कही एज ए इंसान, जीतू पटवारी इतने वीडियो बन रहा है, आर्थिक आधार पर स्वर्णों को भी गरीब स्वर्ण को सहायता मिलनी ही चाहिए। ये मैं पक्ष में हूँ। नहीं, अब दो अलग अलग है, दो अलग अलग इश्यू। एक दो मिनट बना 2 मिनट आप मेरी बात, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि आपका ये मत है, तो जैसे SC/ST के आप नहीं, मैं बिना आरक्षण का नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही बना सब अगर वो लोग SC/ST के होके उन लोगों के लिए लेटर लिख सकते हैं, तो क्या आप हमारे लिए क्या लिखना बताइए? आपके आरक्षण को नवी सूची में शामिल नहीं किया आप दोनों अच्छा खासा महत्व रखते हैं, मतलब सिर्फ प्रदेश की नहीं अब राष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा महत्व रखते हैं। आज जो बात बोलेंगे वो ऊपर तक जाएगी। तो हम तो आपसे मांग रहे हैं ना, मैं बोलूं आपकी लेटर जारी करो। जीतू पटवारी आपके बीच में आए तो उन्होंने आरक्षण को लेकर जो आपकी मांग है उस पर क्या कहा? हमने उनसे एक ही मांग रखी थी कि आरक्षण को जो नवी सूची में शामिल किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी के जो 3 विधायकों ने उसको समर्थन करने के उसमें लेटर लिखे हैं, तो आप उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी, और साथ में आप उन लोगों से जो उन्होंने लेटर लिखे हैं उनका खंडन पत्र भी तुरंत पब्लिक में इशू करवाइए, ताकि हम लोगों को ये समझ में आ सके कि आपका स्टैंड क्या है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इस पर यही कहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जो इनके कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मैं इस विषय में चर्चा करूंगा और जरूर जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ये आश्वासन उन्होंने जरूर दिया है। साथ में क्या लगता है जो आरक्षण के पक्ष में है, आर्थिक आरक्षण के जो आर्थिक आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, लेकिन अक्सर होता है कि नेता जो बोलते हैं वो करते नहीं है ना? कहीं ना कहीं आपको विश्वास नहीं हो रहा उनके बात? विश्वास जब तक हमें लेटर पे अभी तक कितने नेताओं का आपने घेराव किया इस बात को लेकर? कितने नेताओं के सामने कितने लोगों से अपनी बात रखी, घेराव नहीं किया, बात रखी आप लोगों ने? हमने घेराव करते हुए कभी भी किसी पार्टी को महत्व नहीं दिया, हमने किसी पार्टी को देखकर घेराव नहीं किया। हमारे सामने जो भी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अन्य किसी पार्टी का हो, अगर वो हमारे खिलाफ गया है तो हमने उसका घेराव किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने जीतू पटवारी से ये भी मांग करी है कि जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी राज्य में और हम लोगों के ऊपर, मुझ पर भी प्रकरण दर्ज हैं, पद्मावती आंदोलन के मेरे सभी साथियों के ऊपर भी दर्ज हैं, ऐसे पूरे प्रदेश में लाखों प्रकरण है, तो उन लोगों के ऊपर जो पद्मावती आंदोलन के समय पे प्रकरण दर्ज किए गए थे, तो आपके 15 महीने के कार्यकाल में आप लोग वो, हमने इतने आवेदन दिए, आप लोग वो प्रकरण क्यों नहीं खत्म कर पाए? इस पर उन्होंने अभी जवाब दिया है कि मैं कल ही इस संबंध में मेरा खुद का एक लेटर जारी करूंगा और इन प्रकरणों को खत्म करवाने के लिए मैं आपके साथ, ये चीज़